और कल हम देख रहे थे कि किस तरीके से प्रभु इस अंत के दिनों में अथाह कुंड से निकली हुई उन अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए जो सेवा 2020 तक पवित्र आत्मा ने हमें अपने आप को अनुशासित करने के दर्शन से दिया, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो अभिषेक हमको मिला, जिससे हम व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करें। 2 प्रकार के अभिषेक हैं। एक अभिषेक मनुष्य के अंदर रहता है, जिसे इनवर्ड अनॉइंटिंग कहते हैं, और एक अभिषेक बाहर रहता है, उसे आउटवर्ड अनॉइंटिंग। इनवर्ड अनॉइंटिंग या भीतरी अभिषेक हमारे नियंत्रण में रहता है, और जो भीतरी अभिषेक होता है उस अभिषेक के द्वारा हम व्यक्तियों की व्यक्तिगत समस्याओं को पैदा करने वाली उन अंधकार की शक्तियों का सामना करने के लिए प्रभु हमें अधिकार देते हैं। परंतु आउटवर्ड अनॉइंटिंग या बाहरी जो अभिषेक है वह पिता और पुत्र के नियंत्रण में रहता है, और पिता और पुत्र के नियंत्रण में रहने वाला जो अभिषेक होता है उसके द्वारा परमेश्वर अपने हिसाब से आत्मिक लड़ाई लड़ता है। एक युद्ध हमें करना है और एक युद्ध परमेश्वर करते हैं। पर्सनल वॉरफेयर इज अंडर आवर अथॉरिटी, परंतु जो ड्यूमानिक स्पिरिट्स हैं, टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं, प्रधान आत्माएं हैं, उसको अपने भीतर में रहने वाले पवित्र आत्मा के द्वारा हम उनको डील नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर के ऑपरेशन की ओर या परमेश्वर के नियंत्रण में जाकर उसको काम करने की अनुमति देना है। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है उसका प्रमुख एक काम है, पहला कि वह हमें सेवा देवे, द मिनिस्ट्रिंग आवरसेल्फ। और जब हम अपने ही अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा को अपनी सेवा के लिए उपयोग में ला करके जिस प्रतिशत में हम अपनी आत्मिक ऊंचाई तय करते हैं, उसी प्रतिशत में प्रभु हमको दूसरे व्यक्तियों के अंदर पाए जाने वाले बंधनों को, श्रापों को, डिमोनिक ऑपरेशंस को, बीमारियों को, समस्याओं को समाधान करने का अधिकार, पावर एंड अथॉरिटी। प्रॉब्लम पावर में नहीं है। पिंतकुस्त के दिन से परमेश्वर का आत्मा संपूर्ण धरती में खचाखच भरा हुआ है, मनुष्य को ऑपरेट करने के लिए दी गई अथॉरिटी। पूर्व काल में जब पवित्र आत्मा का मनुष्य के अंदर में निवास संभव नहीं था, क्योंकि उसके अंदर आदम का डीएनए, हेरिडिटी, अनुवांशिकता या पैतृक गुणों की समानता थी, जिसके कारण पवित्र आत्मा को मनुष्य आत्मा में रहने के लिए न अनुमति थी और न ही परमेश्वर का प्लान था। इसलिए पूर्व काल में परमेश्वर अपना आत्मा किसी भी सेवक के ऊपर भेजता और उसको काम में लाने के बाद वह अभिषेक उसके पास से चला जाता था। क्योंकि जो आउटवर्ड अनॉइंटिंग है या बाहरी अभिषेक है, वो बाहरी अभिषेक पिता के कंट्रोल में, पुत्र के कंट्रोल में रहता है, और जब उसकी मर्जी होगी तब ऊपर वाला अभिषेक आएगा, और जितना समय उसकी मर्जी के अनुसार होगा तब तक वो हमारे ऊपर रहकर के काम करेगा। परंतु एक समय के बाद जब उसके द्वारा नियंत्रण अर्थात उसका प्लान पूरा हो जाता है, तब वो पवित्र आत्मा को अपने साथ वापस बुला लेता है।
इसके लिए पूर्व काल में मनुष्यों को परमेश्वर पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु पिंतकुस्त के दिन के बाद में जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गया, तो अब ये अथॉरिटी या रिमोट कंट्रोल हमारे पास है। परंतु जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उस अंदर रहने वाले पवित्र आत्मा का अपना एक स्पेसिफिक एक दायरा है, एक सीमा है। और वो सीमा ये है कि हम किसी व्यक्ति के पीछे व्यक्तिगत समस्याओं को उत्पन्न करने वाली बदरू हैं, दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, समस्याएं केवल उन्हीं को डील कर सकते हैं, क्योंकि वह उसका अपना एक लिमिटेशन है। पर्सनली वी कैन डू द मिनिस्ट्री थ्रू द अनॉइंटिंग व्हिच इज लिविंग इनसाइड। परंतु जो टेरिटोरियल स्पिरिट्स हैं, इस इलाके में एक प्रधान है और इलाकों के ऊपर प्रधानों के ऊपर एक और प्रधान है और कई प्रधानों में से एक और प्रधान है, इस तरीके से इस दिल्ली के ऊपर एक पिरामिड मॉडल में दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। किसी को बोला तुम सेक्स के लिए काम करो, दूसरे को बोला तुम जुआ खिलवाओ, तीसरे को बोला दारू पिलवाओ, चौथे को बोला एक्सीडेंट करवाओ, और अलग अलग प्रकार के पापों को कराने वाली आत्माओं का अपना अपना एक अलग अलग हेडक्वार्टर है। हम भी उसी सिस्टम से तो चलते हैं। हम फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, पता नहीं कितने मंत्रालय हैं ना, अलग अलग विभाग हैं। कुछ ऐसे ही पाप कराने के लिए दुष्ट आत्माओं को अलग अलग तरीके से एक टेरिटोरियल अथॉरिटीज दे रखी है दुष्ट ने, और वो अपने तरीके से काम करते हैं जी। तो व्यक्तिगत रीति से कोई शराबी है, जुआड़ी है, व्यभिचारी है, या फिर और कोई पाप में उलझा है, तो हम अंदर वाले अभिषेक को जब पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते आपको पवित्र आत्मा अधिकार देते हैं, उस अधिकार को जब हम इस्तेमाल करें तो पर्सनल मिनिस्ट्री हम दे सकते हैं। इसे इनवर्ड एनॉइंटिंग या भीतरी अभिषेक कहते हैं। और भीतरी अभिषेक का अपना एक दायरा होता है, परंतु जो बाहरी अभिषेक है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ये जो 3 सेवाएं हैं, एक टीचर की, एक पास्टर की और एक एवेंजलिस्ट की, इनको व्यक्तिगत अभिषेक दिया जाता है, इनको पर्सनल अनॉइंटिंग दी जाती है जो इनके अंदर रहते हैं। परंतु ये जो 2 ऑफिसेस हैं, जिसमें ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफिस ऑफ द अपोस्टल, ये अंदर वाले अभिषेक के साथ साथ बाहर वाले अभिषेक के भी द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि जिस वॉरफेयर को परमेश्वर बीती रात दर्शन में दिखा रहे थे, वह इनवर्ड अनॉइंटिंग के द्वारा डील नहीं किया जा सकता है। अथाह कुंड में रहने वाली दुष्ट आत्माओं को लड़ने के लिए परमेश्वर ने आग से बने हुए स्वर्गदूतों का एक दल भेजा है। जमीन के ऊपर टेरिटोरियल स्पिरिट, हर सिटी के ऊपर में जो उनका पिरामिड मॉडल में जो दुष्ट आत्माओं का जखीरा है, उनको लड़ने के लिए बिना पंख वाले स्वर्गदूत भेजे हैं। और वायुमंडल में अर्थात आकाश में जो संपूर्ण देश और धरती को नियंत्रित करके योजनाबद्ध तरीके से पाप में गिराते हैं, उन तमाम आत्माओं के लिए प्रभु ने 4 पंखी स्वर्गदूत दिए हैं। और इन तीनों स्वर्गदूतों की अगवानी कलीसिया को करना है। अब तक हमने अपने वाले अभिषेक से सेवाएं दी हैं, इसलिए कोरोना के ऊपर कलीसिया का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि वे अथाह कुंड से निकली हुई दुष्ट आत्माएं हैं जिनको परमेश्वर ने कलीसिया के अधिकार में नहीं दिया था। ये बात कोरोना के पहले हमको समझ में नहीं आई, पर परमेश्वर ने यहां पर प्रकाशित वाक्य में
दो महत्वपूर्ण बातों को दिखाया है जो 90वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है। हम बहुत सुलझी हुई बातों पर चिंतन करेंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य के 90वें अध्याय में हम देखते हैं तो वहां लिखा है, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और अथाह कुंड में से बड़े भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं में से सूर्य और वायु अंधियारा हो गई और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां, टिड्डी बोले तो बहुत छोटी होती है पर उसका रूप विकराल है ना। अब यहां पर हम जिन टिड्डियों को देखते हैं उन टिड्डियों को टिड्डी समझ करके हम उनका आकलन बहुत छोटा कर दें, इसलिए परमेश्वर ने वहां साफ ये कहा है कि उनसे कहा गया था कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ। इसका मतलब है जिन टिड्डियों का पिक्चर हमारे माथे में है उसको भूलना पड़ेगा। ये टिड्डियां घास खाने वाली टिड्डियां नहीं हैं, वरन ये टिड्डियां मनुष्य का माथा खाने वाली टिड्डियां हैं इसलिए उनको हानि नहीं पहुंचाना है। और ये टिड्डियां उनके माथे को नहीं छुएंगी जिनके माथे में परमेश्वर ने मोहर लगा के रखा है। अब हम सबको पहले कोरोना में ये समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि कहते हैं ना कि जब अंग्रेजों ने चाय का व्यापार शुरू किया तो हर सुबह ड्रमों से भर कर के चौक चौक में वो चाय रख देते थे और फ्री में उनको बांटते थे, पियो 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 पियो, फकट में पियो। जब उनके मुंह में लग गई ना तो 1 पैसा, 1 पैसा, फिर 5 पैसा, फिर 10 पैसा, फिर 10 रुपए में चली गई। पहले वो आदि बनाते हैं फिर व्यापार करते हैं। कुछ इसी तरीके से हमारे लिए एक मौसम बनाने के लिए ये जो पहली महामारी थी, जिससे कि सोई हुई आत्मा के अंदर जो अवेयरनेस है, जो जागृति है आए, इस बात के लिए उन्होंने संपूर्ण धरती को मजबूर कर दिया कि अब तुम्हारे नियंत्रण से मौसम बाहर चला गया। तो इस कारण से हमको याद करना पड़ेगा। जब ये महामारी आई तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में विश्व के संपूर्ण विश्व से जितने भी प्रॉफिट थे उन्होंने एक सम्मेलन रखा और इस सम्मेलन के बाद उनके सामने एक चर्चा का विषय आया। हमने बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, यहां तक कि टीवी यहोशुआ ने कलकत्ता में गिरने वाले पुल की भी भविष्यवाणी की थी महीनों पहले, और वो पुल गिरा और लोग मरे। हर धरती के अंदर घटने वाली घटनाओं के मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी नबी को परमेश्वर ने रिवील किया, परंतु इतनी बड़ी त्रासदी धरती पर आएगी ऐसा कोई भी प्रॉफिट एडवांस में ये कल्पना धरती के सामने नहीं रख पाया। आखिर हम प्रॉफिट हैं तो किस काम के प्रॉफिट? तब तमाम विश्वव्यापी भविष्यवक्ताओं ने यह मान लिया कि अभी भी हम परमेश्वर के नजदीक नहीं हैं, हम परमेश्वर की समझ से बहुत दूर हैं। We are so far away from the mind of God. It may be we called as a prophet. We are prophesying the people, but we are not worthy to acknowledge the God's mind and the God's heart, and that is our failureness. ये हमारी हार है। हमें अपने परमेश्वर की खोज करना चाहिए, हमें परमेश्वर की नजदीकी पाना चाहिए, जिससे कि हम उसके सुलझे हुए विचारों को समझ सकें। उन्होंने अपने आप को मातम में बदल दिया। We are failure prophets. हम धरती को चिता नहीं पाए। इतनी बड़ी त्रासदी धरती पर आकर के चली गई, एक भी भविष्यवक्ता के कान में इसका स्पष्ट पिक्चर नहीं था, और वे दुख के साथ चले गए और उन्होंने सब एक दूसरे को सलाह किया कि हमें फिर से परमेश्वर को नए तरीके से खोजना चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है।
अब यहां पर बाइबल का परमेश्वर हमें बोलता है, इस घटना के द्वारा परमेश्वर कहीं ना कहीं एक कलीसिया की वो मजबूरी प्रकट कर रहा है, जिस मजबूरी के आधार पर अब हम परमेश्वर को जिस तरीके से समझ रहे थे उस तरीके से समझने के बजाय अब हमें एक नए रास्ते से उसकी खोज करना चाहिए। परंतु इस कोरोना महामारी के बाद कलीसियाओं के अंदर किसी भी प्रकार के उच्च प्रकार के विचारों को जन्म देने के लिए हमारे माथे को मौका नहीं मिला। आज भी हम वही घसा पिटा, यहां पेट में दर्द है, तुम्हारे घर में नीला पर्दा है, 2 गमले रखे हुए हैं, और सब कह रहे हैं हमारे लिए भविष्यवाणी कर दो। हमने नाम भी पुकार दिया तुम्हारा, और आप बाहर गए और सुलगा लिए। तो नाम पुकारवा के फायदा क्या? रात को तो दिए थे बीबी को कान के नीचे दनादन, फर्क नहीं ना पड़ा। अभी भी तो हम पर्सनल मिनिस्ट्री में लगे हैं। प्रभु इस महामारी के द्वारा ये बात प्रकट करते हैं कि लड़ाई केवल अंदरूनी नहीं है, लड़ाई केवल अंदर वाले अभिषेक से की जाने वाली नहीं है। आज संसार के सामने कलीसिया की असफलता या विफलता उसे परमेश्वर की खोज करने के लिए बूस्टअप करती है, उसको इनकरेज करती है, उसको धक्का देती है कि तुम अभी भी परमेश्वर को नहीं जाने। क्योंकि सारा संसार अंदर वाले अभिषेक को इनकैश कर रहा है, उससे फायदा होता है ना, लोग भीड़ चलती है ना, पॉपुलर होते हैं ना, नाम और नेम और फेम अब ओन टेरिटरी बन जाती है ना। हाँ, बस वही है, रूपांतर के पहाड़ में यीशु मसीह के आजू और बाजू एलिया और मूसा थे, और चेले लोग सो रहे थे। जब वो सचेत हुए तो आधी नींद और आधे होश और आधे बेहोश थे, और उनको डर भी लग गया था कि ये क्या हो रहा है, और उनको समझता भी नहीं था कि क्या कहें। फिर भी वो आइडिया दे रहे हैं, हे प्रभु यहाँ हम 3 मंडप बनाएंगे। यही आइडियोलॉजी तो चल रही है आज कलीसिया के अंदर में। मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है। अरे भैया, पहले नींद से जागो यार, उसके बाद में तुम बोल क्या रहे हो उस पर चिंतन मंथन भी तो करो। और इसी बात से परमेश्वर को बड़ा डर लगा हुआ है, और मजबूरन वह बादल में छुप करके केवल 3 को संदेश देने के लिए चला आया। 9 तो पता नहीं कहां थे। ये सबके बस की बात नहीं है। हमें 3 लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर की इस बात को सुने कि इसकी सुनो। हमको तो सुनाने से फुर्सत है नहीं, सुनेंगे कहां से? सॉरी टू से हमको सुनाने से फुर्सत नहीं, हम सुनेंगे कहां से? सुनने के लिए तो पहाड़ मांगता है ना। ये लाल रंग के कपड़े, ये सफेद रंग के कपड़े, ये सुनहले रंग के कपड़े कहां डेवलप होंगे, कहां मिलेंगे? ये कौन देगा ये तुमको? सुनाने वालों को नहीं मिलेगा, सुनने वालों को मिलेगा ना। तो सुनने के लिए जगह भी तो चाहिए, मन भी तो चाहिए। हमको तो सुनाने से फुर्सत नहीं। कब तक दुष्ट आत्माएं निकालिएगा? हम भी बहुत निकाले, आज भी निकाल रहे हैं, परंतु आज का रुक रुक के निकाल रहे हैं। अभी हम बीते दिनों में ओडिशा में एक बड़ी सभा थी, 10,000 लोग थे। प्रभु तेरी महिमा बहे, इतनी बोलने की चीज थी। जितनों के अंदर मृत्यु की आत्मा का प्रभाव है वे सब प्रकट हो जाएं। आपको मालूम है, भीड़ में से सैकड़ों लोग चीखने और पुकारने लगे। बीते दिनों में दिल्ली में ये एक सभा हो रही थी, बंदा खड़ा हुआ, उसने उठा करके चेयर हमारे तरफ फेंका, ऐसा यूं करके आई, परंतु अग्नि वाले स्वर्गदूत खड़े थे, उन्होंने यूं किया तो गिटार रखा था, वो चेयर गिटार के ऊपर ऐसी पड़ी कि बेचारा 2 टुकड़े हो गए। अच्छा हुआ हमारे ऊपर नहीं तो हमारे भी टुकड़े होने थे। इसलिए चिंता मत करो, फायरी एंजल से डर है, कुछ नहीं होता है। हालेलुया। ये हमारा कमाल नहीं ना है, हमारे अंदर नहीं ना है, वो तो बाजू में न खड़ा है। और उसके लिए नहीं मालूम हमें कौन सी तपस्या करनी पड़ती है। यस
अब अंदर वाले अभिषेक का सदुपयोग अपने जीवन के अंदर हम वस्त्रों का धारण किस प्रकार कर सकते हैं। किसको व्हाइट गाउन मिले, किसको रेड गाउन मिले, कौन गोल्डन वाला कपड़ा पहनेगा, जिससे कि उनको राजवस्त्र, राजदंड और राजमुकुट दिया जाए, जिससे कि वे ये तमाम स्वर्गदूत जो जमीन के अंदर रहने वाली दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने के लिए और मैदान में लड़ने वाली काम करने वाली दुष्ट आत्माओं के साथ और आकाश मंडल में रहने वाली दुष्ट आत्माओं के साथ लड़ने के लिए जिन 3 प्रकार के स्वर्गदूतों को आउटवर्ड एनॉइंटिंग के रूप में या आउटवर्ड मिनिस्ट्री के रूप में जो पिता के कंट्रोल में हैं, उनको परमेश्वर ने इन दिनों में भेजा है। उनकी अगवानी तो कलीसिया को ही न करना है, पर कोई तो खड़ा होवे। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वे लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन आमीन।